उसके सामर्थ्य को बहने दे आपके शरीर में, उसके सामर्थ्य को बहने दे आपके जीवन में, उसके अनुग्रह को बहने दे आपके जीवन में। लोगों ने परमेश्वर छोड़ रहा है, लोग मुझसे बातें करे, मेरा अनुग्रह तुझ पर आत्मा है, वरदान का अनुग्रह आत्मा है, मेरे जीवन में आ गया है। मेरा अनुग्रह आ गया है। एक साधारण स्त्री को मैं ऊंचा कर रहा हूँ, एक साधारण स्त्री को मैं बना रहा हूँ। मेरा बहुत अनुग्रह तुझ पर उतर आया है। हमें परेशान मत हो, हमें अपना ऊंचा जाने वाली है तो अच्छा पढ़ने वाली है। मेरा अनुग्रह तुझ पर आ गया है। मरियम मेरा अनुग्रह तुझ पर आ गया है। हे एस्तेर के मेरा अनुग्रह तुझ पर आ गया है। अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर आ गई है। ओ मेरे ऊपर मेरा अनुग्रह की दृष्टि आ गया है। ओ पाप के संसार में अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर आ गया है। ओ बुराई के जगत में अनुग्रह की दृष्टि आ गई है। मैं तुझे छुड़ा रहा हूँ, मेरे अनुग्रह से बना रहा हूँ, मेरे अनुग्रह से चला रहा हूँ, मेरे अनुग्रह से तुझे लेकर जा रहा हूँ। अनुग्रह आ रहा है, कलीसिया के अनुग्रह आ रहा है, बिलीव करें। आज अपने जीवन में अनुग्रह आ रहा है, बिलीव करें। लोगों के ऊपर में अनुग्रह की दृष्टि पड़ गई है, धन्यवाद करें। लोगों और परिवार को उद्धार आ रहा है, धन्यवाद करें। और दुष्ट से नाश नहीं कर सकता है, धन्यवाद करें। हमारे विरोध में घूमने वाले लोगों के मंत्रों में आपका उद्धार कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है, आपको बचा रहा है, आपको आगे लेके जा रहा है, आपके विरोधी लक्षित हो रहे हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आज कह रहा है, किसी के लिए कह रहा है, किसी के लिए तो कह रहा है, यीशु कहे और आगे बढ़े, लेकिन परमेश्वर आपको कर रहा है। पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राधा बाबा शिकल बड़े 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 और राधा बाबा शिकल बड़े बड़े पिता आपकी कही गई सारी भलाई की बातें हमारे लिए पूरा हो रही है, धन्यवाद। पिता आपकी कही गई सारी भलाई को आप पूरा कर रहे हैं, धन्यवाद। सारी अच्छाई को पूरा कर रहे हैं, धन्यवाद। हमारे लिए रखा गया सारी भली आशीषें आ रही है, धन्यवाद यीशु। राधा बाबा का शिकल बड़े 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 विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है, विश्वास करने वालों के लिए रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है, विश्वास करने वालों के लिए अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करते रहेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। पिता आपकी उपस्थिति आत्मा में हमारे बीच में, धन्यवाद। कलीसिया में आप चल फिर रहे हैं, धन्यवाद। कलीसिया आपका है, आपके लोगों से खरीदे गए और बहुमूल्य लोगों से खरीदे हुए लोगों का झुंड के बीच में पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, धन्यवाद। विश्वास करने वालों के शरीर में आप काम कर रहे हैं, धन्यवाद। विश्वास करने वाले मानसिक में काम कर रहे हैं, धन्यवाद। विश्वास करने वालों के आत्मा में आप काम कर रहे हैं, धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी आत्मा हमारे लिए कार्य कर रही है, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी सारी महिमा आपको देते हैं, सारी आदर आपको देते हैं, सारी बड़ाई प्रशंसा आपको मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा स्तुति हो, उसकी उपस्थिति के लिए सबके लिए धन्यवाद। ऑनलाइन भाइयों के धन्यवाद। बैठने से पहले इस भजन संहिता डिक्लेरेशन को करेंगे। भजन संहिता 5:1-10। ऐसा सब बोलना चाहिए कि मैं सही में विश्वास से प्रार्थना यहोवा से कर रहा हूँ। आप रिसाइटेशन नहीं कर रहे हैं, आप मेरे पीछे बोल नहीं रहे हैं। आपको लगना चाहिए आप खुद बोल रहे हैं और अंदर से बोल रहे हैं और प्रार्थना के साथ बोल रहे हैं। बोलिए, हे यहोवा, हे पिता, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी
प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं होने पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करूंगा, परंतु मैं तो तेरी अपार करूंगा, परंतु मैं तो तेरी अपार करूंगा। करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, तेरे भवन में रहूंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण, मेरे शत्रुओं के कारण, मेरे विरोधियों के कारण आपने धार्मिकता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे आपने सीधे मार्ग को दिखा, मेरे आगे आगे चल, मेरे आगे आगे चल और मार्ग दिखा दे चल, क्योंकि उनके मुंह में, मेरे विरोधियों के मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। उनके मन में मेरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, हे पिता, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। हे पिता, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने उससे बलवा किया है, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों से बलवा किया है, क्योंकि उन्होंने अभिषिक्तों से बलवा किया है, क्योंकि उन्होंने चुने हुओं से बलवा किया है, उन्होंने मुझसे बलवा किया है। हे पिता, परंतु मैं तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे पिता, हे पिता, परंतु मुझ पर भरोसा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, इसीलिए मैं आनंद करता रहूंगा और सर्वदा ऊंचे स्वर से गाता रहूंगा, क्योंकि तू मेरी रक्षा करने वाला है और तू मेरी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं उससे प्रफुल्लित होंगे, जो तुझसे प्रेम रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वे आनंद मनाएंगे, ऊंचे स्वर से गाएंगे और उनकी रक्षा की जाएगी और वे प्रफुल्लित होंगे यीशु के नाम में। हे पिता, क्योंकि आपने कहा है मैं धर्मी को आशीष दूंगा, क्योंकि धर्मी को तो आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपनी, तू
अपने धर्मी को अनुग्रह रूपी ढाल से, अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हे पिता, आपकी अनुग्रह की ढाल, आपकी अनुग्रह रूपी ढाल सदा सर्वदा मेरे जीवन को घेरे रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हे यहोवा, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मुझे छुटकारे के गीत दिया है, चारों तरफ से मुझे छुटकारे के गीतों से घेरा है। इसीलिए मैं स्तुति करूंगा। यहोवा, तू मेरा सूर्य है, मेरा ढाल है। यहोवा, तू अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरे चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। हे यहोवा, तू मेरा सूर्य है, मेरा प्रकाश है। यहोवा, तू मेरा सूर्य है, मेरा प्रकाश मेरे ऊपर में आ गया है। इसीलिए मैं निराशा में नहीं रहूंगा, बीमारी में नहीं रहूंगा। आपने कहा है वो प्रकाशमान हो जा। मैं निराशा से उगता हूँ, परेशानी से उगता हूँ, मेरे विरोधियों के ऊपर उगता हूँ, मेरे मुश्किल से ऊपर उगता हूँ और आपका प्रकाश को फैलाता हूँ। यीशु के नाम में आप मेरा ढाल है। अनुग्रह कर रहे हैं, मेरी महिमा, तेरा महिमा उतर रही है। और आपने कहा है हरी चाल चलने वालों को कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। और मुझे विश्वास है मेरी सारी भलाई मेरे पीछे आ रही है। मेरे लिए रखी गई सारी भलाई पीछा कर रहा है। मेरे लिए रखी गई सारी राशि से पीछा कर रहा है। मेरे लिए रखी गई अब्राहम की राशि से यीशु मसीह में मिल रहा है। यीशु के नाम में मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा क्योंकि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में मैं वास करता हूँ। मैं परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के छाए में, पिता के गुप्त स्थान में मैं वास करता हूँ। इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगा, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे निकट 1000 गिरेंगे, मेरे रहने 10,000 गिरेंगे, परंतु मेरे पास नहीं आएगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, उसको वो अंत को देखूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। अपने पैरों के नीचे मैं शरण पाऊंगा। ये सच्चाई मेरे लिए ढाल और छीलन है। अपने दूतों को मेरे निमित्त भाग्या देंगे और मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वो मेरी रक्षा करते रहेंगे। हे परमेश्वर, आप मेरा पिता है। यीशु मसीह में जो मैंने आपका वचन को कहा है मेरे लिए आने वाले समय में स्थापित हो गई है। यीशु के
लहू से सील करता हूँ, इन वचनों को मेरे जीवन में सील करता हूँ। ऐसे ही स्वर्ग के सिंहासन से मेरे लिए स्थापित हो रही है, यीशु के नाम में हो रही है। धन्यवाद करें। जो वचन आपने पाया है यीशु के लहू के द्वारा सील हो चुकी है, परमेश्वर ने अपने राज्य में ग्रहण कर लिया है। इन वचनों के द्वारा आपका जीवन आशीषित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, आप सुरक्षा में चल रहे हैं। आगे पीछे चारों तरफ आपने घेर में रखा है, आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ सुरक्षा आ चुकी है। छुटकारे का गीत आ गया है। मैं परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग में आगे चलाऊंगा। मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर रहेगी और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। मैं परमेश्वर आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा सील कर दिया है, परमेश्वर अनुग्रह कर दिया है। जब मैं रात में मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने एक वचन दिया, बेटा यिर्मयाह भी सुन दिया है। ये वचन आज पहली बार जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कुछ कहा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो मेरे लिए मेरे जीवन से बहुत ही तुरंत ये मेरे साथ जुड़ गया और मैं उसको आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 10:20 का 10 से नीचे बोलिए, मेरे साथ बोलिए। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, मैंने बहुतों के मुंह से निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय, मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जो होते हैं, मेरी जान पहचान जो है, मेरे ठोकर खाने की बात जो होते हैं, और वे कहते हैं उसको दोष बताओ, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। ये जान पहचान वाली बातें कर रहे हैं वापस में, ताकि उसको हम फैला देंगे दूसरों तक। कदाचित वह धोखा खाए, ये उनके कहना है, तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। 11 हमारे लिए, परंतु बोलिए हे परमेश्वर, हे पिता, हे यहोवा, परंतु यहोवा मेरे साथ है। देखिए जान पहचान वाले कुछ भी चर्चा करें, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे विरुद्ध में कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। और वो कैसा है? वो भयंकर वीर के समान है। हमें वो कैसा है? भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले कभी प्रबल नहीं होंगे। आमीन। और वो क्या होंगे? वो ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। देखिए हमारे विरोधी लोगों के साथ क्या होने वाला है, इसमें परमेश्वर ने कह दिया है। आपको समझ में आ रहा है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को सब कुछ करने दीजिए। आप आपके विरोधियों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो आपके बारे में निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, दोष लगाते हैं, जो 10 पद में कहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है और बोलना है, यहोवा मेरे साथ है। बोलिए, यहोवा मेरे साथ है। ओ भयंकर वीर है, ओ माइटी वॉरियर है, ओ भयंकर वीर है मेरे लिए। आमीन। इस कारण मेरे सताने वाले मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो
अपने बुद्धि नहीं, अपने अभिलाषाओं के लिए काम करते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। आज अगर आप लोगों ने लज्जित किया है, आने वाले समय में बहुत लज्जित होना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे लज्जित किया है, उन्हें परमेश्वर लज्जित करने के लिए देगा, और लज्जित होना पड़ेगा उन्हें। वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनको क्षमा कर, यह सुपर दया का। और क्या रहेगा, वो क्या कह रहा है परमेश्वर, उनका अपमान, जिन्होंने आपको अपमान किया है, सदैव बना रहेगा और कभी भूल ना जाएगा, कभी भूला ना जाएगा। ये परमेश्वर नहीं भूलेगा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया पराक्रमी भयंकर वीर के समान मेरे साथ काम कर रहा है। हालेलुया। आइए हाथ उठाएं और 12 पद को प्रार्थना करें। फिर प्रार्थना है 12, हे सेनाओं का यहोवा, यिर्मयाह 20 का 12, हे सेनाओं का यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन का ज्ञाता, हृदय और मन को जानने वाला, धर्मियों को परखने वाला, धर्मियों का हृदय को जानने वाला, धर्मियों का मन को जानने वाला, जो बदला तुम उससे लेगा उससे मैं देखूंगा, उससे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हे यहोवा, हे पिता, मैं उनको देखूंगा, आप उससे बदला देते हुए मैं उनको देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा, मैंने अपना न्याय, मैंने अपना जीवित सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया है। और मैं आने वाले समय में मैं उस मुकद्दमा को देखूंगा, आपने बदला देते हुए मैं आपको देखूंगा, क्योंकि आपने कहा है मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मेरे पास नहीं आएगा। और मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगा और उनका अंत को देखूंगा, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। ताली बजाकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। ताली बजाकर उसकी स्तुति करें, आपके लिए ऐसे ही हो रहा है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमारे लिए कर रहा है। यहोवा हमारे साथ है, पिता हमारे साथ है, और वो भयंकर वीर के समान काम कर रहा है। हमें वो हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बोलिए, परमेश्वर आज कह रहा है 2 कोरिन्थियों 12 का 9-10, अगर आप कमजोर हैं, परमेश्वर कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर मुझसे कहा,